कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इसने विकास में अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है और देश को विकासशील देशों की श्रेणी में लाई है। देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई। यह बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं एडवोकेट विकास कश्यप ने अपने विशेष संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के हितों के लिए कार्य करती रही है। केंद्र द्वारा मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सामाजिक पेंशन, अंत्योदय, स्मार्ट कार्ड, आंगनबाड़ी, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदि जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर देश को विश्व के पटल पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सूचना का अधिकार, लोकपाल, भोजन का अधिकार, पंचायती राज जैसी अति महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की हैं। इससे गरीबों को न्याय मिलेगा और गाँवों में विकास की किरण पहुंचेगी तथा देश से गरीबी समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस ने 60 साल राज किया है और विकास करवाया है। भाजपा जनता को गुमराह कर विकास के नाम पर व अन्य मुद्दों को लेकर सत्ता में आई और सभी मुद्दों पर विफल रही है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई कम नहीं कर पाए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के तहत पेट्रोल व डीजल की कीमत कम हुई। फिर भी राज्य सरकार ने 4% वैट लगाकर इसे महंगा कर दिया। सोयाबीन तेल भी 3% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर महंगा कर दिया। भाजपा की पिछली जयराम सरकार ने 24 घंटे पानी बिजली देने का वादा किया था, उस पर अमल नहीं किया गया है। आज हमारे बीच एडवोकेट विकास कश्यप जी और समाज सेवी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि आज बहुत ही सक्रिय हुए हैं गगरेट के लिए, जहां से वो अपना प्रत्याशी चुनाव भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन टिकट फिलहाल अभी कहीं ना कहीं रुका हुआ है। वो फाइनल हो जाए 1-2 दिन में, लेकिन उनके साथ हमारी अहम चर्चा रहेगी राजनीति को लेके कि गगरेट की जनता क्या उनके साथ है, कैसे उनको देखती है। दिन रात वो गगरेट की जनता के बीच बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, कैसा उनका आना जाना रहता है। क्षेत्र की जनता को कांग्रेस के लिए पहले जो प्रत्याशी रहे थे वो भी काफ़ी भारी बहुमत से जीते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारण वजह से या कुछ स्वार्थ की वजह से ले लीजिए, उन्होंने पार्टी को, जैसे आपको सभी को मालूम है, दल बदल होता रहता है लालच के लिए या किसी और के लिए, तो वो उसके शिकार हो गए हैं। लेकिन जनता तो अब आज ठगा सा महसूस करती है। इसी बीच हमारे साथ विकास कश्यप जी हैं, उनसे रूबरू होते हैं कि उन्होंने जनता के बीच में क्या खोया, क्या पाया। बताएंगे सर, अब गगरेट में जा रहे हैं, कैसे कैसे देखते हैं लोगों के बीच जाके, क्या परेशानियां हैं। एकदम से 5 साल के लिए जनता ने एक प्रत्याशी को चुना था, लेकिन आज वो कहीं और बैठ गया जाके, तो कहीं ना कहीं परेशानी आपको भी है तो जनता को भी है। बात यह है कि लोगों ने प्रत्याशी 5 वर्ष के लिए चुना था जी, और लोगों ने मैंडेट उस समय कांग्रेस पार्टी को दिया था, भारी बहुमत से दिया था। लोगों ने कांग्रेस में विश्वास जताया और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारतीय संविधान के अनुसार हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। बिल्कुल सर। तो हमारे भारत की जनता जिसे भी अपना प्रतिनिधि चुनती है, जिसे भी अपना मत देती है, वो 5 साल के लिए देती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम बने, आपने तो पहले ही कह दिया कि लालच में हुआ, किस बात के शिकार हुए, अब ये तो बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि लोगों ने ठगा सा महसूस किया है, लोगों के साथ गलत हुआ है और लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 5 वर्ष के लिए मैंडेट दिया। लेकिन यहां के पूर्व विधायक 14-15 साल के बाद, महीने के बाद ही, उन्होंने 1.25 साल भी पूरा नहीं होने दिया, वो हम ये कह सकते हैं 1 साल के बाद ही उन्होंने पलटी मारी, दल बदल किया और दूसरे दल के साथ मिल गए। क्या कुछ आपको कुछ है इसके बारे में कुछ जानकारी कि क्या कारण रहे, क्यों वो इतना बड़ा कदम उठा लिया उन्होंने कि क्षेत्र की जनता के बारे में भी एक बार नहीं सोचा? राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति समाज सेवा है, राजनीति लोक सेवा है। लेकिन जब कुछ लोग राजनीति में व्यापार करने के लिए आ जाते हैं तो उस समय ये समस्या आती है। यही गगरेट की जनता के साथ हुआ।
यही गगरेट विधानसभा के लोगों के मतदाताओं के साथ हुआ कि लोग आए, उन्होंने लोगों की भावनाओं से खेला, लोगों के बीच गए, बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उन्होंने लोगों के माइंड्स को ट्रैप करके, मैं तो ये कहूंगा ट्रैप करके उन्होंने वोट्स ली, 15,500 के भारी बहुमत से जीते और उसके बाद लोगों की वोट का सौदा करके वो दूसरे दल के साथ मिल गए। तो भी आप क्षेत्र की जनता में जा रहे हैं तो अपने क्या अहम मुद्दे लेके जा रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए आप विधायक बनते हैं तो क्या उन्हें अपने क्षेत्र के लिए दे पाएंगे? कैसी आपकी रणनीति होगी कुछ? मैं इसी क्षेत्र से पला बढ़ा, इसी क्षेत्र में रहा, यहीं पर पढ़ा, यहीं पर अपना कारोबार शुरू किया, यहीं पर मैंने वकालत शुरू की जी। मैं सभी लोगों से परिचित हूं, उनकी समस्याओं का जानकार हूं, उनके साथ मिलता रहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो चाहे गगरेट विधानसभा क्षेत्र है, चिंतपूर्णी है, हरोली है, ऊना है, अपना कुटलहड़ है, मैं तो कहूँगा हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊना जितना भी है, सभी लोगों की समस्या एक जैसी है। कोई बड़ी भारी समस्या नहीं है। हमारे यहाँ के मध्यम वर्गीय छोटी छोटी समस्या है लोगों की। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रास्ते की समस्या है, सड़क की समस्या है, या चौथी समस्या जो मैं कहूंगा हमारी बेरोजगारी की है। कांग्रेस की जब जब सरकार यहां पर रही, इतिहास इस बात का गवाह है, आप चाहे आंकड़े निकाल के देख लीजिए, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र गगरेट को कांग्रेस के समय में मिला। बड़ी इंडस्ट्रीज, चाहे वो जीतपुर बेहड़ी में खुली, चाहे वो गगरेट क्षेत्र में खुली, यहां के युवाओं को रोजगार देने के लिए यहां पर इंडस्ट्री खुली। लेकिन जो पिछली सरकार रही, मैं उसके ऊपर भी आरोप लगाऊंगा क्योंकि वो जनहित की सरकार नहीं रही, या जो हमारे पुराने विधायक रहे, हालांकि कांग्रेस सरकार सुखू सरकार, सुख की सरकार है, लोगों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये विधायक भी यहां की लोगों की समस्याओं को सही ढंग से ऊपर नहीं उठा सके, और यही कारण है कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र पर एक संकट आया। जो अपने राजनीतिक व्यापारी अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए लोगों के बीच आए थे, पैराशूट के जरिए आए थे, हाई प्रोफाइल लोग थे, जो उन्होंने कहा, अभी पूर्व विधायक जी ने कहा कि मैं 5 स्टार होटल का कल्चर और हेलीकॉप्टर चॉपर का कल्चर उनके लिए नया नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यही कमी रही, क्योंकि यहाँ के मध्यवर्गीय लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इस कल्चर से वाकिफ नहीं है। वो जो ऐसे बनारसी ठग आते हैं, कई बार उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ये जो पैराशूटी लोग यहाँ पर आए, उन पैराशूटी लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो राजनीतिक व्यापारी थे, उन्होंने व्यापार किया, व्यापार करने के लिए ही यहाँ पर हैं। तो आपने ऐसे राजनीतिक व्यापारियों से बचना है, और जो धरातल से जुड़े लोग हैं, यहाँ से जुड़े लोग हैं, जो आपकी समस्याओं से परिचित हैं, आपके बीच रहते हैं, आपने उनके साथ जुड़ना है और उनके हक में जो अपना मतदान करना।